महाराज, जो दासी बीमार थी उसके इलाज के बाद उसके शरीर पर जो निशान थे वो जा चुके हैं और बुखार भी ठीक है। लगता है लेडी अमीलिया की दी गई सलाह उस महामारी का सच में सही इलाज है। जैसे मैंने अभी कहा, वो पूरे दिल से सेवा कर रही है। वो किसी को जहर नहीं दे सकती। इतनी प्रतिभा अगर महल में कैद रह गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। महाराज, ये एक साजिश है। जरूर लेडी अमीलिया पहले से ही राजवैद्य का उपाय चोरी करके साथ में ले गई होगी। महारानी, महल में जाने से पहले लेडी अमीलिया की तलाशी हुई थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? राजमाता को जहर देने को कह रही हो? चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगी। अगर महारानी को शक हुआ तो? अगर शक हुआ भी तो वो कभी पता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका इलाज मेरे खून में है। लेडी अमीलिया राजमाता के लिए रोज खून बहा रही है। आपकी सेवा दिल को छू जाती है। केवल इतनी ही औषधि बची है, जल्दी से राजमाता को दे दो। जी। हमारा आदेश जारी किया जाए। लेडी अमीलिया ने राजमाता की जान बचाई है, तो अब से उन्हें कैद से रिहा किया जाता है और उनका ओहदा वापस दिया जाता है। आपका ओहदा आपको वापस मिल गया है। मैं जीलू हूँ, आपकी नई सेवक। महारानी यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी वजह से राजमाता बीमार संभल कर हुई। महारानी, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। वारिस का सोचिए। बच्चा लगता है गर्भ धारण की औषधि ले रही है। सही कहा ना महारानी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। आपको सब पता है। आप बीमारी से अभी ठीक हुई है। चलिए आपको सैर कराते हैं। तुम कितने अच्छे हो बेटा। मैं बची हूँ तो सिर्फ अमीलिया की वजह से। वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा और बहुत प्यार से रखना होगा। जी माँ। बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा महारानी। मुझे लगता है आपका बच्चा ये दुनिया देख ही नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेडी अमीलिया, लेडी अमीलिया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ महारानी? राजमाता, इस अमीलिया ने मेरा अपमान किया है। रानी होने के नाते इसे दंड देना मेरा फर्ज है। अच्छा, तो तुम एक महारानी हो। जब मैं मर रही थी तब तुम कहाँ थी महारानी? तुम तो मुझे देखने तक नहीं आई बहुरानी। अमीलिया ने मुझे बचाया है और तुमने उसे मारने की हिम्मत की। लगता है तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। महारानी, हम आपसे बेहद निराश हैं। महाराज, चुप रहिए। महल में जाइए और सोचिए आपने क्या किया। राजवैद्य को बुलाइए। महाराज, महाराज, हेनरी ने बताया कि आप अपने खून को दवाई की तरह इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए थक के आप बेहोश हो गई थी। आपने राजमाता का ख्याल रखने को कहा था। थोड़ा खून ही तो बहा है। अगर मर भी जाती तब भी ऐसा ही करती। आपका दिल बहुत बड़ा है। हमने आपको बहुत गलत समझा। अब आप आराम कीजिए, हम यही पास में रहेंगे। ये क्या है? रुको, रुको। उठिए, उठिए।
आंखें खोलिए। इसमें लिखी हुई औषधि ले आइए। आपको बचाने आने में देरी के लिए माफ कीजिए महाराज। इसे खो जाओ। ग्रीन माउंटेन्स का चप्पा चप्पा छान मारो। हमारी जान बचाने वाले को ढूंढो, ढूंढो उसे। जी महाराज। ये लिखावट यानी जिसने हमारी जान बचाई वो अमेलिया थी। महाराज ने मुझे इतनी रात को बुलाया है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मैट, हमें एक बात बताइए, क्या 3 साल पहले बरसती रात में लेडी एम्बर ने ही हमें बचाया था? जी हाँ महाराज, उस समय लेडी एम्बर बारिश से बचने के लिए वहीं पे रुकी थी। आपको बुरी तरह से जख्मी देखकर उन्होंने आपकी जान बचाई है। फिर अमेलिया के हाथ की लिखावट और हमारे रक्षक के हाथ की लिखावट एक जैसी कैसे हो सकती है? वो मुझे याद आया कि उस समय लेडी अमीलिया ने ग्रीन माउंटेन में औषधि की शिक्षा प्राप्त की, और जब लेडी एम्बर ने आपको इस हालत में देखा तब वो सीधे लेडी अमीलिया के पास गई दवाई लेने की। सच में? मैं महाराज को धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लेडी अमीलिया से पूछ सकते हैं। महाराज आप यहाँ? हमारी जान, हमने सुना है आपने ग्रीन माउंटेन पे औषधि की पढ़ाई की है। जी हाँ, क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने कभी किसी मरते हुए की जान बचाई? मैंने पढ़ाई की है, बेशक मैंने लोगों को बचाया है। हमने कहा, क्या आपने किसी ऐसे को बचाया है, कोई खास? कोई खास? पुनर्जन्म के बाद ग्रीन माउंटेन से जुड़ी यादें मुझे अब ठीक से याद नहीं। माफ कीजिए महाराज, मुझे ठीक से याद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हमें बचाने वाली कोई और हो? लेडी एम्बर, महाराज को आपकी कहानी पर शक हो गया है, आप जरा सावधान रहिएगा। लेडी एम्बर सब ठीक है? लेडी अमीलिया ने आपको जल्दी से बुलाया है। पता है क्यों बुला रही है? मुझसे मिलना था। आपसे मिलने नहीं आई हूँ मैं, आपको बचाने आई हूँ। मुझे बचाने? देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों बचाओगी? आज महारानी का गर्भपात होगा। अगर खुद को बचाना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जहर दिया उनको? महारानी, आपकी दवाई का समय हो गया। महारानी, ये क्या? जल्दी कोई राजवैद्य को बुलाओ, जल्दी। महारानी, नब्ज बहुत कमजोर है, काफी खून भी बह चुका है, लगता है युवराज बच नहीं पाएंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हो, बताओ। शुरू से ही ये कमजोर है, इसलिए गर्भ में पलने वाला बच्चा भी कमजोर था। आप यहाँ से जाइए। टीना, महारानी, अब आगे क्या करना है? इसे पहले कुएं में फेंक दो, गर्भपात की खबर बाहर ना आए। इस समस्या का समाधान नहीं है। क्या मैं लेडी एम्बर के पास चली जाऊं? उसे यहाँ लेकर आओ और उससे जाकर कहना कि मुझे उससे
कुछ जरूरी बात करनी है, उसे यहाँ लेकर आओ। क्या आप अपनी गर्भपात के जरिए लेडी एम्बर को फंसाएंगी? मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा वारिस बने। जब मेरा बच्चा नहीं बचा तो लेडी एम्बर का बच्चा भी नहीं बचना चाहिए।